नमस्कार, मैं अनुज कुमारी, एसआरजी, जनपद अलीगढ़। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन द्वारा बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। शासन द्वारा समय समय पर इन दक्षताओं को हासिल करने के लिए प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम 15 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो गया है। पहले हम ये जानें कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, किन बच्चों के साथ हमें ये कार्यक्रम संचालित करना है और इसका उद्देश्य क्या है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम एक्चुअल में उन बच्चों के लिए है जो बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी से 5 से 6 साल के बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकित हुए हैं और किन्हीं कारणवश इन बच्चों को बाल वाटिका के जो निर्धारित लक्ष्य हैं वो वहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्राप्त नहीं करा पाई हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 1 में नामांकित हैं। तो इसको शुरू करने से पहले यानी 15 अप्रैल 2024 से स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम शुरू है और इसको शुरू करने से पहले हमें उन बच्चों का एक निर्धारित प्रारूप पर आकलन करना है। ये आकलन पहले भी किया जा चुका है और उस प्रारूप पर आकलन पूर्व में और बाद में यानी ये 12 सप्ताह का कार्यक्रम जब कंप्लीट हो जाना है तब दूसरा उनका आकलन होना है। अभी इसको शुरू करने से पहले पहला आकलन इस उद्देश्य के साथ करना है कि उस आकलन में जो बच्चों का स्तर है वो हमें पता चल जाए और आकलन करने के पश्चात जो हमारे कक्षा 1 में नामांकित बच्चे हैं उन बच्चों की माताओं को या उनके अभिभावकों को स्कूल में चह गोष्ठी के लिए आमंत्रित करेंगे और उस गोष्ठी के माध्यम से उनके नामांकित जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं उनके वर्तमान स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानें। इससे पहले कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें, आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जिन विद्यालयों में अभी तक किन्हीं कारणवश चहक गोष्ठी का आयोजन नहीं हुआ है उन विद्यालयों में 15 अप्रैल 2024 के बाद भी चहक गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि चहक गोष्ठी के आयोजन के उपरांत ही स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह का संचालन करना है। इसमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में कुल 12 सप्ताह की गतिविधियां हैं। अब हम प्रत्येक सप्ताह की गतिविधि को विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से हमें बच्चों के साथ सप्ताहवार गतिविधियां करानी है। आइए देखें, ये हमारे पहले सप्ताह की स्लाइड है। प्रत्येक सप्ताह में दिवसवार सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हर दिवस के अनुसार गतिविधियां निर्धारित की गई हैं और प्रत्येक सप्ताह में दिवसवार भी यानी प्रत्येक दिवस को भी कुल 7 चक्र हैं और हमें चक्र के अनुसार ही बच्चों को गतिविधियों का संचालन करना है। जैसा कि पहला है सत्र मॉर्निंग सर्कल टाइम, ये प्रत्येक दिवस में बच्चों के साथ इसके अंतर्गत बच्चों का स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता संबंधित बात और शारीरिक गतिविधियां करानी है। इसी प्रकार हमारे दूसरे सप्ताह में देखिए, हर दिन
प्रत्येक सत्र में अलग अलग दिवस के हिसाब से गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। स्वतंत्र खेल हैं, जैसे कि दूसरे चक्र में स्वतंत्र खेल कराते वक्त जो नोडल शिक्षक है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे खेल की जो गतिविधि कर रहे हैं उसमें आपस में कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ये नोडल शिक्षक की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हमें अन्य सत्र की गतिविधियों का भी इस कैलेंडर के अनुसार और दिवसवार गतिविधियां करानी। तीसरे सप्ताह में भी देखिए उसी तरह से हमारे सत्र का संचालन होना है, लेकिन तीसरे सप्ताह में जो हमारा तीसरा चक्र है, तीसरे चक्र में देखिए मंगलवार के दिवस में भाषा और साक्षरता कौशल, यहां से हमें बच्चों को प्रथम ध्वनि किसकी पहचान करानी है, का और रा परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना है और शब्द की प्रथम ध्वनियों की पहचान करानी है। ये मंगलवार को है। इसी तरह बुधवार को ना और माँ की पहचान करानी है। तो हमें इसके अनुसार जो बच्चों को अक्षर की पहचान, ध्वनि की पहचान करानी है, उसके लिए हमें ये एक्टिविटी कैलेंडर बहुत ही मददगार साबित होगा। आप देख सकते हैं चौथे सप्ताह सारे चक्र वही हैं, दिवसवार गतिविधियां थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अभी जैसे पिछले सप्ताह में भाषा और साक्षरता कौशल में जो अक्षर की ध्वनि की पहचान थी, अब इसमें चेंज हो गई है, सा और ता। इसी प्रकार कला से संबंधित गतिविधियां भी चेंज हैं। इस सप्ताह सोमवार को छोटे छोटे टुकड़ों में कागज को करना है बच्चे को, क्योंकि बच्चों को टुकड़े करना बहुत पसंद होता है, तो उनको कागज दे देंगे, वो टुकड़े करेंगे। यानी कुछ कुछ गतिविधियां इस तरह से करेंगे बच्चे जो अपने घर में करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से रहेंगे वहां पर, कि हमें कोई भी इस तरह की गतिविधि हमारी मैडम करा रही है तो उनको वहां अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो वो विद्यालय आने के लिए लालायित रहेगा। और यही काम है स्कूल रेडीनेस का, कि किस प्रकार हम बच्चों को तैयार करें विद्यालय आने के लिए। हमारी ये सारी गतिविधियां हर सत्र में और हर दिवस में और सप्ताह के अनुसार चेंज होती गई हैं। ईवीएस में भी सप्ताह के हिसाब से और दिवस के हिसाब से कब क्या बताना है बच्चे को, ये सारा हमारा इस कैलेंडर के माध्यम से हमें उसमें मदद मिल सकती है सीखने और सिखाने में। तो 6, सप्ताह 7 और सप्ताह 8 में इसी तरह से हमें सत्र के हिसाब से गतिविधियों का संचालन करना है। अब जब हमारे 8 सप्ताह पूर्ण हो जाएं, तो 8 सप्ताह के बाद जो 9वें सप्ताह से जो हमारी गतिविधियों का संचालन होता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव ये हो गया है कि 9वें से लेकर यानी सप्ताह 9, सप्ताह 10, 11 और 12 में जो हमें कक्षा 1 में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली है, जो शासन द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, उन आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का भी उपयोग करना है। उन्हीं के अनुसार हमें गतिविधियों का संचालन करना है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में, सप्ताह 9 में भी देखिए, इसी प्रकार सप्ताह 10 में देखिए, इसमें आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, उनकी पृष्ठ संख्या और कौन से कालांश में क्या कराना है, ये दिवसवार सब अंकित है कि किस सत्र में। सत्र का मतलब जैसे मॉर्निंग सर्किल टाइम में तो वही है जो स्टार्टिंग में बताया था कि भाषा और साक्षरता कौशल में सोमवार को क्या कराना है, मंगलवार को क्या कराना है। तो इसमें कार्य पुस्तिका और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं की पृष्ठ संख्या कालांश सहित सब अंकित है कि कौन से कालांश में कौन सी पृष्ठ संख्या की गतिविधियां का संचालन होना है, चाहे वो भाषा का पीरियड हो चाहे वो गणित का हो। ये देखिए इसमें भी पिछले उससे चेंज है कि कार्य पुस्तिका का कौन सा भाग कराना है, कब हमें बिग बुक का प्रयोग करना है और कब हमें कौन सी पृष्ठ संख्या, बिग बुक के कौन सी पृष्ठ संख्या से बच्चों को किस दिवस में, जैसे मंगलवार को कौन सी पृष्ठ संख्या का काम कराना है, बुधवार को कौन सी पृष्ठ संख्या से, सारा हमारा इस कैलेंडर में अंकित है। और ये हमारे शिक्षण कार्य के लिए इतनी उपयोगी साबित होगी कि हमें ये सोचने के लिए कि हम किस तरह से पढ़ाएं बच्चे के लिए,
ये उसका टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप गणित में देख लीजिए कि गणित शिक्षण योजना में जो हमारा इसमें तीसरा सत्र है कि सोमवार को 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक अवधारणा के बारे में बताया जाएगा, और कैसे बताएंगे ये सारा इसमें क्लियर है कि कक्षा 1 की जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसका दिवस 1 पेज 24, यानी इसी तरह से प्रत्येक दिवसवार इसमें सारे पेजों का उल्लेख है। ये देखिए 12वां सप्ताह। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है उसमें 9 से लेकर 12वें सप्ताह की जो गतिविधियां हैं वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक दी गई है, जो हमारे कक्षा 1 के बच्चों के लिए गणित की और भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमारी हेल्प के लिए हैं उसी के अनुसार संचालित होगी। तो इस प्रकार ये हमारा 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम था, जो किस तरह से इनकी गतिविधियों का संचालन होगा ये विस्तार से हमने इसके बारे में बताया, और इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने विद्यालय में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन विधिवत पूर्ण करके अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे। जब आपका विद्यालय निपुण बनेगा तो आपका ब्लॉक निपुण बनेगा और इस तरह से हमारा जनपद निपुण बन जाएगा। नमस्कार।